रायपुर में जल संरक्षण और जल संवर्धन विषय पर कार्यशाला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया संबोधित। कहा, जल संरक्षण के लिए सभी को करना होगा काम। शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि पर समारोह आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने किया संबोधित। शहीद सीताराम कंवर की प्रतिमा का किया अनावरण। सक्ती में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। उप मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं का किया सम्मान। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। सक्ती में वीर शहीद कमलेश साहू के जन्मदिवस पर कार्यक्रम आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिमा का किया अनावरण। शहीद को भावपूर्ण अर्पित की श्रद्धांजलि। और कोंडागांव में एसडीएम ने कुम्हारपारा आंगनबाड़ी का किया निरीक्षण। नए भवन के लिए शाखा कार्यालय भेजा प्रस्ताव। डीएम नुपुर राशि पन्ना के निर्देश पर की कार्रवाई। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुजलाम भारत के अंतर्गत रायपुर स्थित ओमाया गार्डन में जल संरक्षण और जल संवर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला का विमोचन किया और साथ ही उन्होंने जनता को संबोधित किया, जहां सीएम ने कहा कि जल संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने जल कलश पर जल अर्पित कर जल संचयन का संदेश दिया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप स्थापित कलश में केलो नदी का पवित्र जल अर्पित किया और जल संरक्षण और संचयन का संदेश दिया। वहीं जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोपो ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की संकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत 300 से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। इस दौरान कार्यक्रम में पद्मश्री फूलबासन बाई यादव, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुजलाम भारत के अंतर्गत रायपुर स्थित ओमाया गार्डन में जल संरक्षण और जल संवर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, जहां पे उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। तो जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोपो ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की संकल्पना की गई है, तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। इस अवसर पर ये कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही, जल संरक्षण और संचयन का संदेश दिया। कोरबा के कटघोरा में आयोजित सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक सम्मेलन और वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि समारोह को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया। तो जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना ही हमारी मंशा है। तो इस अवसर पर उन्होंने रामपुर चौक में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सीताराम कंवर की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की, सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी और इस भवन में बाउंड्री वॉल का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर की नई प्रतिमा स्थापना के लिए 10 लाख, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा स्थापना और प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख, कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की। तो इसके साथ ही सीएम ने कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु चौक नामकरण, मूर्ति स्थापना, कलचुरी स्वागत द्वार, सह उद्यान निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। तो कोरबा के कटघोरा में आयोजित सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक सम्मेलन और वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि समारोह को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया। तो इस अवसर पर उन्होंने रामपुर चौक में
1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सीताराम कंवर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की है कि सादगढ़ कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर की नई प्रतिमा स्थापना के लिए 10 लाख, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा स्थापना और प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख और वहीं कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की है। तो शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम ये आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के लिए कुल 140.56, आपको बता दें कि यहां पे योजना की बात की। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के कुल 140.96 करोड़ के 57 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 27 कार्यों का भूमि पूजन और 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए राज्य सरकार चहुमुखी और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज निर्माण, सिंघोरा में केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना और ग्राम बसनी में मिडिल स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की। तो मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। तो सीएम ने जिले को 47 विकास कार्यों की सौगात दी है। आपको बता दें कि इनमें 27 कार्यों का भूमि पूजन और 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। तो इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे हैं और राज्य सरकार चहुमुखी और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के लिए कुल 140.46 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हसौद के शासकीय कॉलेज के सामने वीर शहीद कमलेश साहू के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस, राष्ट्रीय सेवा की भावना को नमन किया। वहीं उप मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत कमलेश साहू ने 13 सितंबर 2023 को नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर क्षेत्र में हुए आईईडी ब्लास्ट में सर्वोच्च बलिदान दिया। तो उच्च शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने देश सेवा के लिए सशस्त्र बल का मार्ग चुना और मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उप मुख्यमंत्री ने बाई साहू, पिता भाई यशवंत साहू और पत्नी बिंदा साहू को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हसौद के शासकीय कॉलेज के सामने वीर शहीद कमलेश साहू के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत कमलेश साहू ने 13 सितंबर 2023 को नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर क्षेत्र में हुए आईईडी ब्लास्ट में सर्वोच्च बलिदान दिया। तो उप मुख्यमंत्री ने अमर शहीद के माता ताराबाई साहू, पिता मुंगेश्वर प्रसाद साहू, भाई यशवंत साहू और पत्नी बिंदा साहू को शॉल और श्रीफल से भी सम्मानित किया। तो शहीद के परिजनों को यहां पे सम्मानित किया गया।
और उप मुख्यमंत्री ने प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो इस अवसर पर शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके अदम्य साहस, राष्ट्र सेवा की भावना को नमन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव वीर शहीद कमलेश साहू का जन्मदिवस मनाने के लिए पहुंचे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने शक्ति प्रवास के दौरान अचल परिसर के लोकार्पण के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने शक्ति के लिए कुल 48 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें नगर पालिका में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर और 3 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से सोसाइटी चौक से बुधवारी बाजार होते हुए गुरु नानक कॉम्प्लेक्स तक बीटी रोड निर्माण कार्य, चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्य का लोकार्पण शामिल है। तो मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमि पूजन भी किया। तो उप मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिए 40 लाख रुपए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिए 50 लाख रुपए देने की बात कही। तो इस दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्व मंत्री मेघाराम साहू, शक्ति जिला पंचायत की अध्यक्ष द्रौपदी कीर्तन चंद्रा सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने शक्ति प्रवास के दौरान अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया। तो शक्ति के लिए कुल 48 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इनमें नगर पालिका में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर और 3 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से सोसाइटी चौक से बुधवारी बाजार होते हुए गुरु नानक कॉम्प्लेक्स तक बीटी रोड निर्माण कार्य, चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों का लोकार्पण किया गया। शक्ति में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सामुदायिक भवन जिला साहू संघ द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा के 250 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कर उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक जनों को भी सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी छात्र राष्ट्रपति, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और समाजसेवी कार्यों से साहू समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने सभी सम्मानित प्रतिभाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सम्मान समारोह में साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू, उपाध्यक्ष तिलकराम साहू, पूर्व विधायक खिलावन साहू, केंद्र के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोटा के सीवी रमन विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयीन पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री ने विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेल के मैदान में कभी हारते नहीं हैं, वो या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है और 1 घंटा खेल में पसीना बहाना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस दौरान कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रदीप कुमार घोष, कुल सचिव डॉक्टर अरविंद तिवारी, डॉक्टर केसी मनोज, प्राध्यापक जयशंकर यादव, जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का बिलासपुर में आयोजन किया गया था, जहां पे उप मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई दी, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी खिलाड़ी खेलता है या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है, खिलाड़ी कभी हारता नहीं है।
कोंडागांव केशकाल विकासखंड के ग्राम पंचायत गारावड़ी के कुम्हारपारा आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्चे का आंगनबाड़ी में खेल में कई सवालों के जवाब देते हुए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिए जा रहे शिक्षा का प्रदर्शन करते वीडियो और जर्जर भवन की जानकारी मिलने पर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देश पर एसडीएम केशकाल आकांक्षा नायक ने उक्त केंद्र का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण उपरांत नए भवन के लिए प्रस्ताव निर्माण शाखा जिला कार्यालय भेजा गया और जर्जर भवन के डिसमेंटल के लिए आरईएस से त्वरित प्रतिवेदन मंगाया गया। तो साथ ही कुपोषित पाए 3 बच्चों को एनआरसी भेजने पालकों को समझाया गया। उल्लेखनीय है कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिस निष्ठा से कर्तव्य का निर्वहन किया वो भी प्रशंसनीय है। तो सभी आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता को प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वेच्छा से बच्चों के हित में कार्य करना चाहिए। कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको वेदांता प्लांट गेट के सामने सड़क की स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि वो आने जाने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोचने का विषय ये है कि यहां बालको वेदांता का मुख्य गेट है, जहां रोज सैकड़ों कर्मचारी और स्वयं खुद प्लांट के उच्च अधिकारी भी आना जाना करते हैं, लेकिन बालको वेदांता इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, हमेशा बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता है, जो काफी सोचने वाली बात है। इस गेट के सामने बालको का मुख्य बाजार भी लगता है। रोज यहां की जन नागरिक अपनी जान जोखिम में डाल यहां आना जाना करते हैं। ये काफी चिंता का विषय बना रहता है। तो इस मार्ग पर कई बार दुर्घटना हो चुकी है, तब भी बालको वेदांता प्रशासन मौन बना रहता है। कोंडागांव में शिवी डेवलपमेंट सोसाइटी ने ग्राम श्यामपुर में जिला स्तरीय जागरूकता सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और छाया चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। शिवी डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पेंग सोमीर ई बोहरा द्वारा शिवी के कार्यों और उद्देश्य पर चर्चा की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण, महिला क्षमता निर्माण, महिला नेतृत्वकरण, आजीविका मिशन पर चर्चा की गई। महिला हिंसा और हिंसा के प्रकार, दहेज प्रथा, टोनी प्रताड़ना, समानता बाल कल्याण समिति विस्तृत रूप से जानकारी दी और समस्याओं पर चर्चा की गई। तो सखी वन स्टॉप सेंटर से स्वीटी दास द्वारा प्रकरण से संबंधित मुद्दों पर बातचीत कर समस्याओं पर परामर्श दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जिला सचिव गायत्री साहेब, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट द्वारा कानूनी अधिकार, महिलाओं के भरण पोषण संबंधी और जमीनी विवाद संबंध समेत तमाम जानकारियां दी गईं। तो आपको बता दें, कोंडागांव में शिवी डेवलपमेंट सोसाइटी ने ग्राम श्यामपुर में जिला स्तरीय जागरूकता सत्र का ये आयोजन किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की छायाचित्र पर माल्यार्पण करके की गई। तो शिवी के कार्यों और उद्देश्य पर चर्चा की गई। साथ ही साथ महिला हिंसा और हिंसा के प्रकार, दहेज प्रथा, टोनही प्रताड़ना, समानता बाल कल्याण समिति ने इसको लेके भी विस्तृत जानकारी दी। बदनावर में विधायक भंवर सिंह शेखावत, पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी के मार्गदर्शन में किसान अधिकार न्याय पद यात्रा निकाली गई। किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाने और अन्य समस्याओं का निराकरण के लिए यात्रा कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जिला पंचायत सदस्य अशोक डाबर और जिला पंचायत प्रतिनिधि निर्देश सोनगरा ने बताया कि वर्तमान में किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जा रही। जल्द से जल्द समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी की जाए और साथ ही भावांतर योजना को बंद किया जाए। फसलों की बीमा राशि मंडी भाव अनुसार दी जाए। प्रदेश में विगत कई वर्षों से किसान संबंधित समिति, मंडी समिति व अन्य सहकारी संस्थाओं के चुनाव लंबित हैं। बदनावर के समीप ग्राम भैसौला में
चोरों ने नवनिर्मित हनुमान जी के मंदिर पर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें चांदी का मुकुट, चेन, कुंडल शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 70,000 बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई चोरी से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब दिन दहाड़े मंदिर को चोर नहीं छोड़ रहे तो आम लोगों के घरों का क्या होगा, खेतों पर क्या आलम होगा। सभी ने चोर को जल्द पकड़ने की मांग की। वहीं मंदिर के पुजारी देवीलाल उपाध्याय ने बताया कि सुबह ताला लगाकर वो चले गए थे। शाम को लौटने पर ताला टूटा मिला। उन्होंने समिति के सदस्य के साथ मिलकर भैंसोला चौपाटी स्थित पुलिस चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंडला के बमहनी बंजर के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा बेहोशी की हालत में स्कूल की क्लासरूम में मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा की चोटी कटी हुई पाई गई और सिर पर चोट के निशान भी मिले। तो स्कूल स्टाफ ने तुरंत छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर आशंका और भय का माहौल देखा जा रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधक का कहना है कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और सुबह जैसे ही जानकारी मुझे लगी तो मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पर लड़की बेहोशी की स्थिति में थी, जो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। तो सीसीटीवी की फुटेज मिलने पर पूरी जानकारी मिलेगी। तो जांच अभी जारी है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शाम को लगभग 5:30 बजे जब सब बच्चे 4:45 तक लगभग सारे बच्चे यहाँ इस स्कूल से चले जाते हैं। इसके बाद आधा घंटा रुककर हम लोग यहाँ से निकलते हैं ताकि आश्वस्त हो जाए कि कोई बच्चा या कोई प्रकार की कोई किसी को परेशानी तो नहीं है। इसके बाद ही हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि स्कूल में चौकीदार का अप्रैल में ट्रांसफर हो गया है, तो चौकीदार नहीं है। वर्तमान में हमारे यहाँ जो 2 भृत्य हैं, उन्हीं को शाम के समय में और सुबह के समय में साफ सफाई और स्कूल की देखरेख में लगाया गया है। और रात्रिकालीन इस समय कोई भी यहाँ पर स्कूल में नहीं है। इसके लिए मैंने वरिष्ठ कार्यालय को लगभग 3 महीने पहले लिखित में आवेदन किया था कि कोई कंटेंजेंट चौकीदार की व्यवस्था की जाए अथवा कोई नियमित कर्मचारी यहाँ दिया जाए। आपका मैटर है अभी की स्थिति में ये है कि एक लड़की जो है यहाँ पर रात भर रहती है, उसके साथ में उसकी चोटी काट दी जाती है, उसके सिर से जो ब्लड निकलता है। इस मामले में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, या तो वो छात्रा बता पाएगी या फिर सीसीटीवी फुटेज से चेक करवाने पर पता लग पाएगा। उसके साथ में जो बच्ची पढ़ती हैं, वे लोग जब कोचिंग से आई हैं तो यहाँ स्टैंड में हमको मिल गई। स्टैंड में जब मिली है तो हम उनसे पूछे कि भाई जो भी है सही सही बताओ, कब बात है, कल अपर्णा आपके साथ रही कि नहीं रही है? वे बोली कि हाँ भैया रही है, दिन भर रही है। इसके बाद जो है वे लोग स्कूल चले गए। स्कूल जस्ट स्कूल गए हैं और वे मेरे पास फिर लौट के आ गए, भैया स्कूल में वो अपर्णा डली है वहाँ कमरे में। ऐसे करके जैसे ही बताए तो हम मोटरसाइकिल से तुरंत निकल गए हैं। जाके देखे तो बिल्कुल पट्ट पड़ी थी। जब दाहिने हाथ की उंगली कपी है तब हम सोचे कि यार नहीं जिंदा है। तो हम लोग जितने वहाँ थे सब एक दूसरे को उठाए और पकड़ के लेके आ गए सर। लेके आके यहीं एडमिट कर दिए हैं। बस इतनी बात है। कोई हरदहा साहब आए थे, तो हरदहा साहब बोल रहे थे कि हमारे पास तो आना था रात में। अब मैं तो घर में यहाँ था नहीं। यहाँ नहीं होने के कारण जो है हम उनके पास नहीं गए हैं। सिर में चोट के निशान है सर, दो चोट के निशान है, छोटे छोटे चोट के निशान है। और एक साइड की बाल कटी हुई है, बाल जो अच्छी इतनी बड़ी लंबी लंबी कटी हुई है। एक चोटी कहना चाहिए, एक चोटी पूरी कटी हुई है और एक चोटी पूरी लंबी अभी भी है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।